इकोनॉमी के दौर में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के चलन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एजुकेशन कंसल्टेंट मानते हैं कि भारत में एमबीबीएस की सीमित सीटों की वजह से उसमें प्रवेश बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई करना अच्छा विकल्प है। साथ ही मेडिकल की स्टडी भारत में दिनों दिन महंगी होती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं जहां पर उन्हें थोड़े सस्ते में बेहतर ऑप्शन मिल जाए। विदेशों से इसकी डिग्री एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ऐसे कई देश हैं जहां से एमबीबीएस की पढ़ाई करना किफायती हो सकता है। विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा NEET यानी नीट को अनिवार्य बना दिया है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना संजोए हुए हैं और भारतीय मेडिकल कॉलेजों में सीट की उपलब्धता नहीं है तो आपके पास विदेश में पढ़ाई करने के रास्ते खुले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं रतिका वैश्य और स्वागत है आपका द लोकतंत्र चैनल में। विदेशों में पढ़ाई करने की इच्छा है और आपको इस विषय में जानकारी का अभाव है तो आज हमारे साथ यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर RK चंद्रा जी मौजूद हैं। इनसे सिलसिलेवार समझेंगे कि विदेशों में पढ़ाई करना कितना मुश्किल या कितना आसान है। RK चंद्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लोकतंत्र में। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि चंद्रा जी, एमबीबीएस के लिए लाखों छात्र प्रयास करते हैं और सीमित सीटों की वजह से बहुत से छात्रों के सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में विदेशी विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस करना क्या वाकई एक बेहतर ऑप्शन है? थैंक यू रितिका जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर से भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप क्या होती है कि इंडिया में हमारे पास में सीमित लिमिट सीट है, मतलब हमारे पास में, जिसके कारण क्या है कि सभी बच्चों को तो मिल नहीं पाता सीट यहाँ पर, या डॉक्टरी कर नहीं पाते उन लोग। इसके लिए बाहर जाकर के भी उन लोग करते हैं और काफी बच्चे कर रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट है वहां से सक्सेसफुली आकर के इंडिया में अपने जॉब भी कर रहे हैं। ऐसे मेरे मतलब 47 डॉक्टर भी हैं मेरे, जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू गए हुए थे, जिन लोग सक्सेसफुली आकर के मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ के या फिर मतलब दिल्ली के या फिर अलग अलग जो स्टेट के भी कई जो अच्छी मेडिकल कॉलेज है या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर अपना सेवाएं दे रहे हैं उन लोग या फिर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर सीटें जो है वो बहुत कम होती हैं। अगर अभी आप आंकड़ा में अगर देखा जाए तो नीट का जो पूरा जो आपका जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी 12 को आने वाले हैं, तो अप्रॉक्स मतलब उसमें जो बच्चे लोग एग्जाम दिए हुए हैं वो 15,97,000 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं नीट का। जिसमें से अगर अराउंड देखा जाए हमारे पास में, अगर गवर्नमेंट इंडिया में जो सीटें हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं हमारे पास में, वो वो आपका मतलब 42,565 सीट है बस हमारे पास यहाँ पर इंडिया में। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चे लोगों को सीट नहीं मिलता, तो उन लोग आसानी से वहां पर जा करके और कम खर्चे में भी मतलब अपना उन लोग पूरा कर सकते हैं पढ़ाई वहां पर। जी जी, एक चंद्रा जी जरूरी सवाल कि कितना अलग है भारत में एमबीबीएस करना और वही पढ़ाई किसी अन्य देश से, और क्या विदेशों से एमबीबीएस कर भारत में चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाना संभव है? जी मैम, संभव है। मैंने आपको बताया जैसे मतलब कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स आकर के वहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर एक एमसीआई का एग्ज़ाम देना पड़ता है उनको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। वो पास करने के बाद में आप यहाँ पर सक्सेसफुली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या सरकारी या प्राइवेट जो भी आपका हॉस्पिटल्स हैं या फिर क्लिनिक है, वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं। और बहुत लोगों ने वहाँ से आने के बाद में अपना करियर ऐसे एज़ ए डॉक्टर बनाया है। जी, अगर खर्च की बात करें तो विदेश से एमबीबीएस करना जेब पर कितना भारी पड़ेगा? और मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों के लिए क्या कोई स्कॉलरशिप या कोई सहूलियत मिलती है वहां पे? नहीं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर डोनेशन नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। आपको कोई भी डोनेशन वगैरह या कुछ भी हिडन चार्जेस से नहीं गुजरना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि आप जो है अपनी जो फीस होते हैं वहाँ पर, एक कॉलेज की अच्छी यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो जो आपको मिनिमम जो है 16 लाख रुपए से शुरू होकर के आपको 45 लाख रुपीज़ तक के भी कॉलेज होते हैं वहाँ पर। तो आप वहाँ पर जाकर के जो भी आपके बजट के हिसाब से आप पहले से आप उसको तय कर सकते हैं कि मैं हमारी बजट क्या है या घर की बजट क्या है। और वहाँ पर में एक चीज़ अच्छी बात है कि आप वहाँ पर ईयरली जो है अपना फीस पे कर सकते हैं, और जो भी आपका जो फीस होता है उसको आप सेल्फ जो है कॉलेज काउंटर में पे करेंगे।
तो इससे क्या होता है कि आपका जो पैसा भी जो होता है वो सेफ रहता है और आप जो है अगर पार्ट-पार्ट में अगर ईयरली पे करते हैं, तो जो पेरेंट्स होता है उनके लिए बहुत आसान हो जाता है मैम इसका। जी। जी, क्या विदेशी डिग्री को एमसीआई मान्यता देती है? क्योंकि विदेश में पढ़ने के बाद भारत में बड़ी दिक्कत होती है। भारत में मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करने के लिए ज़रूरी लाइसेंस के लिए किन परीक्षाओं से गुज़रना पड़ता है? हाँ, मैंने बताया जैसे कि एमसीआई का आने के बाद में एक एग्ज़ाम होता है, जिसको आप क्वालीफाई करने के बाद में ही क्लियर करने के बाद में ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 2015 से जो आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम आ रहा है, जो एग्ज़िट एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आप अगर इंडिया से भी पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं वर्ल्ड के, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो आपको उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई या क्लियर करने के बाद में ही आप जो है इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 2015 से मैं आ ही भी रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी, चंद्रा जी, एक कॉमन सवाल जो अमूमन हर पेरेंट्स जानना चाहता है कि विदेश से एमबीबीएस करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सही है? क्योंकि अपने देश के बाहर इस मामले में चिंता हर किसी को होती है। जी, एक्चुअली हम लोगों का जो टीम है यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, जो हम लोग 10 साल से यही काम कर रहे हैं इसमें कि हम लोग बच्चे लोगों को यहाँ से ले जाकर के वहाँ पर मतलब पढ़ाई का या फिर वहाँ पर रहने का, खाने का, फूडिंग, आने-जाने का सारा चीज़ जो है हम लोग केयर करते हैं उनका। हमारा जो टीम है वहाँ पर कि यूक्रेन में है, रसिया में है, जो टीम है वो सब काम करते हैं इसके अंदर में और कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम कुछ होती है छोटी-मोटी, उसके लिए जो है यूरोप एजुकेशन की टीम रहती है और उन लोग जो है उनकी जो भी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हेल्प के लिए हम लोग हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। जी, इसी से रिलेटेड एक और सवाल कि आपके माध्यम से अगर कोई छात्र एमबीबीएस विदेश में करने के लिए सोचता है, तो विश्वविद्यालयों के एडमिशन, चयन, हॉस्टल जैसे तमाम पूरे प्रोसेस में आपकी क्या भूमिका रहती है? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एडमिशन लेते हैं जैसे तो पहले तो आप तो नीट क्वालीफाई होना चाहिए। जो अगर गवर्नमेंट जो नीट का अगर क्वालीफाई का जो भी नंबर रहता है आपका जैसे लास्ट ईयर मतलब 134 था जनरल के लिए, तो इस साल का जो भी क्वालीफाई मार्क आता है मतलब आपको उसको लाना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप अब्रॉड में जाकर के कहीं भी स्टडी कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का। कि आपको उस मिनिमम मार्क से लाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग जो है अभी तो क्वेट का टाइम चल रहा है जो, हमारे वो में तो बहुत सारे जी, चीज़ जी, लोग जी। हैं, बच्चे लोग डरते हैं कि किस तरह से हम लोगों को एडमिशन होगा कि हमारा साल या फिर ईयर जो है लॉस्ट ना हो जाए। 2020 जो चला अभी मतलब बहुत ही खराब हो रहा है। तो हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, इन्विटेशन लेटर या कॉलेज में उनका पूरा एडमिशन का काम हम लोग करवा कर रहे हैं। और हमारी जो है वहाँ पर भेजने की जो एक बात है मतलब, तो हमारा जो चार्टर्ड फ्लाइट जो है वहाँ पर के लिए हम लोग शुरू किए हैं मतलब कि अगर मिनिमम जो बच्चे हो जाते हैं उसके बाद में फिर हम लोग बच्चे लोगों को भेजना शुरू कर रहे हैं। तो इससे उनका साल भी बच जा रहा है और उनका पूरा काम भी जो है हो जाएगा। जी। छात्रों के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई उनके मेडिकल करियर के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है और वो इस विषय में सोच सकते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा उनको कि अगर उन लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल में तो उसके पास ऑप्शन है मतलब एक बार उन लोग जो है जितनी भी मैं कॉलेजेस है या फिर हमारा जो वेबसाइट है यूरोप एजुकेशन का यूरोप एजुकेशन डॉट इन में जा करके भी उन लोग पूरा जी। डिटेल से ले सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक में है, ये सब में जा करके उन लोग चेक भी कर सकते हैं चीज़ को और अपना करियर जो है बना सकते हैं। एक मतलब बहुत ही अच्छा मतलब ऑप्शन है, बाहर से पढ़ कर के भी उन लोग अपना करियर बना सकते हैं एज़ अ मेडिकल में। जी, चंद्रा जी, एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन-कौन से देशों में एमबीबीएस की पढ़ाई करना ज़्यादा मुफ़ीद है? चाहे वो इकोनॉमिकल आधार पर हो, सुरक्षा के आधार पर हो या फिर करियर बनाने में सहूलियत के आधार पर हो? जी, चंद्रा जी, बताएँ। नहीं, हम लोग जो यहाँ पर जो है काम जो मेन जो हम लोग करते आ रहे हैं 10 साल से जो देख रहे हैं कि अच्छी पढ़ाई हो में, तो मैम इसमें अच्छी सबसे में रसिया है, यूक्रेन है, आपका किर्गिस्तान जाते हैं अर्मेनिया है। ये सब जगह पे जो बच्चे लोग आज अच्छे से आकर के यहाँ पर मतलब जो है प्रैक्टिस या फिर पढ़ाई करके आने के बाद में मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त से आपसे ये है कि रसिया, यूक्रेन आपका जो है बहुत ही अच्छा मतलब है और सेफ्टी को भी लेकर के जो है गर्ल्स सेफ्टी को हमको विशेष देखना रहता है वहाँ पर। तो ये सब में मतलब आपका रसिया बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाई के लिए है। जी, चंद्रा जी। इतनी खास जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने कीमती समय निकाल कर छात्रों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद रतिका जी और मैं आपके पूरे लोकतंत्र की टीम को बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि जो बहुत ही अच्छा आप लोग न्यूज़ मतलब दिखाते हैं, इसके लिए मतलब बहुत
थैंक यू। जी, धन्यवाद।